तो प्रभु की पवित्र वाणी को मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक कहानी जो है बताना चाहूँगा और आप ध्यान से इस चीज़ को आप सुने। मेरे अजीजों, एक बार एक आदमी जो गिरजाघर में जाता था, जो चर्च में जाता था, तो वो बहुत अच्छे कपड़े पहनता था, वो अच्छा बजाता था, वो अच्छा गीत गाता था और सबसे आगे बैठता था। ध्यान मेरी तरफ आप कीजिए। और वो इतना अच्छा था और सब लोग जो उसको कहते थे कि जो बहुत धर्मी है, बहुत अच्छा इंसान है, ये तो बहुत बढ़िया गीत गाता है, ये तो प्रार्थना भी बहुत अच्छी करता है, इसके पास तो टैलेंट है, इसके पास तो वरदान है। लेकिन मेरे अजीजों, वो कई बार हम लोग दिखावा करते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि वही आदमी जिसकी लोग बहुत प्रेज करते थे, जिसकी बहुत तारीफ करते थे, एक फंक्शन में, एक शादी में चला गया और वहां पर उसने ड्रिंक कर रखी थी और ड्रिंक करते समय उसने ये बक दिया कि मैंने अपनी वाइफ को जहर दे करके मार, और किसी को कोई पता नहीं, और उसके बाद कोई निशान नहीं छोड़ा उसने, और उसकी वाइफ मर चुकी थी। लेकिन वो चर्च में आता था, बाइबल पढ़ता था, दुआ करता था और कोई भी उसको पहचान नहीं पाया था। और वो धोखा दे रहा था, खुदा को धोखा दे रहा था, पासवान को धोखा दे रहा था, अपने आप को धोखा दे रहा था। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमारा जीवन जो है, हमारी जिंदगी जो है, उसमें अगर खुदा ने हमें भवन दिया है तो मेरे कहने का मतलब है एक पश्चाताप करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम खुदा को धोखा दें। खुदा को धोखा कोई इंसान नहीं दे सकता, हम अपने आप को धोखा देते हैं। इसी प्रकार इसके साथ दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत ही बढ़िया पासवान जिसकी लोग बड़ी प्रेज करते थे, जिसकी लोग बड़ी तारीफ करते थे, वो पासवान जो है उसने क्या करा, उसने एक नया भवन जो है वो खरीदा, जिसमें पहले लोग जो हैं, जिसको हाथा कह सकते हैं, जैसे शराब जो है वहां पर लोग जो है आकर के पीते थे, और बहुत बड़ी एक ऐसी सोसाइटी वहां पर रहती थी जो लोग पर आकर के वहां पर एंजॉयमेंट करते थे। और वही मालिक जो है, शराब का जो मालिक है, उससे एक पास्टर ने वो बिल्डिंग खरीद ली। जब बिल्डिंग उसने खरीद ली तो लोग जो है शराब की बजाय वहां पर चर्च में आने लगे, लोग वर्शिप करने लगे। और जो लोग वहां पर आ रहे थे, उन लोगों को पहचान के लिए जो शराब के ठेके का मालिक था, जिसकी बिल्डिंग थी, उसने एक तोता पाल रखा था, और सब कुछ तो वो वहां पर से ले गया। लेकिन जो मिट्ठू है, तोता, वो वहीं पर रह गया। अब तोता बोलता है जो उसको सिखाया जाता है। जब लोग चर्च में आने लगे तो मिट्ठू बोलने लगा, वो कहने लगा मालिक बदला है लेकिन ग्राहक तो वही है ना। जो शराब पीने के लिए आते थे, जो अजैशी करने के लिए आते थे, वही लोग बाद में चर्च में आ रहे हैं, है ना। एक पक्षी तो झूठ नहीं बोलेगा। सो मेरे अजीजों, मेरे कहने का मतलब है कि जब हम खुदा के घर में आते हैं, कम से कम हम लोग जो है अपने आप को चेंज करें, अपने आप को बदलें। जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, तब तक देखिए, जो इंसान अपने आप को नहीं बदल सकता, वो खुदा की मर्जी को कभी पूरा नहीं कर सकता। इसलिए खुदा जो है वो चाहता है कि सच्चे आराधक जो है वो मेरे घर में आए, सच्ची बंदगी करने वाले जो है वो मेरे पास आए।
मेरे अजीजों भजन संहिता उसका 42वां भजन जो है आप मेरे साथ निकालिए। अगर आप जल्दी निकालेंगे तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं, आपको मौका होगा। और प्रभु के पाक वचन में क्या लिखा है? लिखा है, जैसे ऋणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर का, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जा करके परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। और मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। चौथी आयत में आप सुनिए गौर से। ये सुन करके मेरा प्राण शोकत हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था, और जयजयकार और आनंद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता। हालेलुया। ये दाऊद नबी जो है यहाँ पर एक अपनी प्यास, अपनी भूख को बताता है। जो लोग चर्च छोड़ जाते हैं, जो लोग खुदा का घर छोड़ जाते हैं, उनको आप वो कुछ भी कहे, हम बड़े बढ़िया हैं, हम तो बहुत बढ़िया वर्शिप कर रहे हैं, हमारे तो वहाँ पर बहुत बड़ी जो बंदगी होती है, हम तो बड़े खुश हैं, हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया, है ना। दाऊद एक राजा है, उसके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब उसने गलती करी तो उसको मंदिर में जाने की आज्ञा नहीं थी। तो इसलिए उसको याद आती है, अरे भाई मैं भीड़ के संग कैसे जाया करता था, मैं वहां पर जाकर के बीना बजाता था। आज भी भला के कोई अपने जो स्थानीय हमारा चर्च है, जो घर का हमारा चर्च है, जो हमारी फैमिलियों का चर्च है, उसे छोड़ करके अगर हम कहीं भी जाएंगे तो हमें सुकून नहीं मिलेगा, भला के जितना मर्जी हम अपने आप को दिलासा दें। ये बात सच है, ये बिल्कुल सच है। और आप विचार कीजिए कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता। हम अपने चर्च को छोड़ करके कहीं दूसरे चर्च में जा करके ब्लेसिंग लेने के लिए जाते हैं। हजारों बार हमारे ऊपर हाथ रखे जाए, हजारों बार हमारे ऊपर कुछ भी करा जाए, लेकिन फिर भी आते समय अपनी चर्च की जो हमारा स्थानीय चर्च है उसकी याद जो है हमारे मन में रहती। दाऊद नबी जो है उस बात को याद करता है, कहता कि मैं भीड़ के संग जाया करता था, अब देखो मेरा मन करता है कि मैं अपने चर्च में जाऊं। मेरे जी जो सचमुच ये सच बात है कि कई बार अपना चर्च लगा होता है और दूसरी अपने चर्च को छोड़ करके चर्च के सामने से जब हम जाते हैं तो क्या खुदा जो है वो गुस्सा नहीं होता? परमेश्वर को अच्छा लगता है। तो दाऊद नबी जब इतना बड़ा राजा होकर के इस बात को फील कर रहा है ना, उस भवन की इतनी बड़ी महिमा है जो खुदा ने हमें दिया है, तो इसलिए दाऊद नबी जो है उस बात को फील करता है, उस बात को अपने जीवन में अनुभव करता है, और यहाँ तक कहता है कि मैं आंसू बहाता हूँ, रात भर कई बार रोना आ जाता मुझे। खुदा के घर के साथ हमारी लगन जो है वो कैसी होनी चाहिए, ये दाऊद नबी जो है वो हमें यहाँ पर बताता है। मेरे अजीजों भजन संहिता उसका 100 भजन संहिता 100 भजन जो है जब हम पढ़ेंगे तो प्रभु का पवित्र पाक वचन जो है यहाँ पर इस प्रकार जो है वो कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। आनंद लेने के लिए हम खुदा के घर में आते हैं। और प्रभु का वचन बताता है कि निश्चय जहानों की यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़ें हैं। और चौथी आयत में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। खुदा के भवन में जब आते हैं तो दाऊद नबी जो है वो स्तुति करता हुआ, धन्यवाद करता हुआ। अकाला फकाना में जब मैं वहाँ पर चर्च जो है पहले
ख़राब था, बहुत ख़राब था। उसको नया चर्च बनाया। तो जब सुबह हम चर्च लगाते थे तो लोग पता क्या करते, झूमते आते बहने। मैं देखता था, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे देखता हूँ, जो गाना अंदर चल रहा है वही गाना गाते, ऐसे स्तुति करते। आज भी ऐसे है। और इस प्रकार दाऊद नबी जो है इसी प्रकार आता था खुदा के घर में, झूमते हुए आता था, गाते हुए आता था, नाचता था और प्रभु का धन्यवाद करता था। आज कैसे हम खुदा के घर में आते हैं, है ना? अगर पादरी साहब चार बार फोन करेगा, है ना, और जो कलीसिया के लोग हैं वो 10 बार सद्दा देंगे, तब जो हम खुदा के घर में आएंगे। फर्क देखिए आप, है ना? खुदा ने हमें दिया, हमारा ही ये भवन है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए है। और खुदा के कलाम के मुताबिक हम कहाँ चल रहे हैं? प्रभु कहता है कि स्तुति करते हुए मैं खुदा के फाटकों में प्रवेश करूंगा, धन्यवाद करते हुए आऊंगा। इसलिए मेरे अजीजों, खुशी के साथ खुदा के घर में आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, ये गीत भी हम गाते, मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगे कि आओ खुदावन के घर, खुशी से आना। मैं अपने पटियाला सेंट्रल चर्च की एक, है ना, हर कोई अपनी कलीसिया की प्रेज करता, मैं भी प्रेज करता हूँ, जगह करता हूँ, है ना। तो जब मैं जाता हूँ तो जो मैंने सोचा होता है कितने लोग आएंगे, उसको कहाँ बैठाएंगे, हमें चिंता रहती है ना। तो हर संडे लोग बढ़ते, ऑफरिंग भी बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो लोग जानते हैं, है ना। हम लोग भी जानते हैं, लेकिन कई बार जानते हुए भी हम खुदा की बात को, हमने पादरी साहब के लिए या किसी फैमिली के कंट्रोडक्शन के लिए नहीं आना, हमने अपने लिए आना है। ये भवन जो है किसी एक बंदे का नहीं, ये खुदा का भवन है। खुदा के भवन में, परमेश्वर के घर में हमने सबने आना है। मेरे अजीजों, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसकी 29वीं आयत में प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम गाते बजाते हुए परमेश्वर के घर में आओ। गाते बजाते हुए, वीणा बजाते हुए खुदा के घर में आओ। लेकिन कई बार हम कैसे खुदा के घर में आते हैं, है ना? जब तक आवाज़ नहीं सुनते स्पीकर की, है ना, जब तक पादरी साहब ने सद्दा नहीं दिया स्पीकर में, फिर चर्च लग चुका है, आप घर में आओ, वो तैयारी नहीं होती कोई। इसलिए हमें पूरी तरह से पहले से ही तैयारी करके खुदा के घर में आना चाहिए। ये 25 साल से अगर हम नहीं सीख पाए तो आगे क्या होगा, है ना। कहते 12 साल में तो रूढ़ी की भी सुनी जाती है, रूढ़ी जो काट धूल मिट्टी होती है ना। तो आज तो 12 दिनों 24 तो 1 साल ऊपर हो गया है, दो 12 हो गए और 1 ऊपर हो गया। तो हमारी खुदा ने कितनी सुनी है, खुदा ने हमें कितनी ब्लेसिंग दी है, क्योंकि खुदा किसी का कर्जदार नहीं है। 5 रोटी 2 मछली खुदा को दी थी और 12 टोकरे बढ़ा करके परमेश्वर ने उनको वापस कर दिए। हालेलुया। अगर खुदा के घर में टाइम देंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा। खुदा के घर में दान देंगे, परमेश्वर हमें बरकत देगा। परमेश्वर जो है किसी का कर्जदार नहीं है। दाऊद नबी जो भेड़ बकरी चराने वाला, वो प्रभु की महिमा प्रशंसा करता था, खुदा ने उठा करके उसे राजा बना दिया, है ना। विक्रम जो है वो कितना भी बड़ा ऑफिसर बन जाता, है ना। जो खुदा ने इसे दिया, परमेश्वर ने इसे दिया, वो नहीं मिलता। आज वो प्रभु की सेवा करता है ना। मैं एज ए डीएस संतुष्ट हूँ कि अपनी चर्च को संभाल रहा है। चर्च में बहुत से लोग आते हैं और हर चीज़ का वो ध्यान रखता है ना। जैसे पादरी साहब संभाल रहे हैं, है ना। हर कोई अपनी अपनी चर्च को, अपने अपने लोगों को संभालते हैं, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि हम खुदा के घर में सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से आए और परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। भजन संहिता 55 उसका 14वीं आयत जो है खुदा के कलाम से आप पढ़िए। भजन संहिता 55
उसकी 14वीं आयत आप पढ़ दीजिए, अगर आपने निकाल लिया है आप पढ़ दीजिए। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे, हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। देखिए फिर से यहाँ पर 55 बार में कहता है कि जब हम दाऊद नबी जो है उसके जीवन से सीखते हैं, जब वो प्रेयर के लिए जाता था, वीणा बजाने के लिए जाता था, बाजे बजाने के लिए जाता था, साज बजाने के लिए जाता था, तो दाऊद नबी कहता है कि कैसे खुदा के भवन में हम मीठी मीठी बातें करते जाते। आजकल कोई किसी के संग आता कि बहन चल रही हम चर्च चले, तू भी चल, और कोई मीठी मीठी बातें, क्या खुदा की बातें, है ना। आज कौन सी बातें हम करते हैं चर्च से पहले और चर्च में, चर्च के बाद कोई मीठी बातें करते हैं। एक दिन प्रेयर होगी, बड़ी प्रेयर होगी, और उसकी चर्चा जो है 3 महीने तक 6 महीने तक चलती है। उसने उसको कम टाइम दे दिया, पादरी साहब ने ये बोल दिया, है ना, थाने में ये हो गया, वहाँ पर ये हो गया, है ना, वो अच्छा नहीं था, वो ठीक नहीं था। लेकिन दाऊद नबी कहता है जब मैं खुदा के घर में जाता हूँ, परमेश्वर के घर में जाता हूँ, तो मैं मीठी मीठी बातें करता हूँ। मीठी बातें क्या है? एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे को अच्छी बात बताएं, है ना। विरोधाभास नहीं होना चाहिए, आपके मन में कोई कपट नहीं होना चाहिए। तो प्रभु का वचन बताता है मत्ती के इंजील उसका 6 बाब उसकी 16वीं आयत में, जब तुम प्रेयर करते हो, जब तुम उपवास करते हो, तो कपटियों के समान दाओ। इसका क्या मतलब है? तेरे मन में कपट नहीं होना चाहिए, तेरे मन में किसी के प्रति वैर विरोध नहीं होना चाहिए। ये हमने सीखना, ये हमने खुदा के लिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी बड़ाई, बड़ी बड़ी बातें आपको कोई शाबाश दे, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। खुदा आपको शाबाश दे, प्रभु आपको कहे कि मैं तेरे सर पर हाथ रखा है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, मीठी बातें जो है एक दूसरे से कीजिए, और मीठा जो है वो एक दूसरे को बोलिए। इसलिए मेरे अजीजों, पहला शामिल उसका पहला बाब जो पहले मैं बता चुका हूँ कि देखिए जब खुदा के घर में भी जाते होंगे, जब ओस पड़ोस में भी, तो हन्ना को लोग मीठी बातें करने की बजाय क्या कर रहे थे? आने दे रहे थे, है ना। उसका और एक दुखी इंसान है, उसको और दुखी कर। इसलिए जो इंसान किसी को दुखी करता है वो खुद दुखी होता है। हमें मीठी बातों का मतलब है कि खुदा की जो बातें, खुदा की मीठी बातें, परमेश्वर आपको बरकत दे रहा है, खुदा आपको आशीष दे रहा है, खुदा के घर से हमें ये बरकत मिली, खुदा के घर से हमें ये मिला। ये सारी बातें जो है वो हमें करने की ज़रूरत है। भजन संहिता 122 उसकी पहली आयत जो है, उसमें अगर आप पढ़ोगे भजन संहिता 122 उसकी पहली आयत, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हाँ, जहाँ पर दाऊद नबी कहता है जब लोगों ने मुझे कहा कि आओ खुदावन के घर चले, तब मैं खुश हो गया। आज आओ खुदा के घर चले, जो कि हमारा स्थानीय चर्च है। तो आज क्या मेरे हिसाब से जो मैंने सिचुएशन देखी है, क्योंकि मीडिया मैं भी देखता हूँ, यूट्यूब में भी देखता हूँ, सारा कुछ मैं भी देखता हूँ। आज मतलब किसी को ऐसा, किसी विलेज में आपका नाम नहीं ले रहा, यहाँ का नहीं, कहीं पर भी आप बहुत से लोग जो टूट चुके हैं चर्च से, जिनके जो है वो मतलब अपने चर्च को इग्नोर कर रहे हैं, अगर उसको कहेंगे कि आओ खुदावन के घर चले, है ना। दाऊद नबी कहता है मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगे, है ना। आज कोई कहेगा खुदा के घर चले, कहे नहीं नहीं नहीं, वहाँ पर ना मसा नहीं है ना, यहाँ पर नहीं हम जाएंगे, हम वहाँ पर जाएंगे। ये क्या सिस्टम जो है वो हमने बना रखा है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन जो है उसका प्रचार जो है वो आज कम हो रहा है, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट है वो आज ज़्यादा। और मैं कई बार बताता हूँ कि खुदा के कलाम को लोगों ने कम पकड़ा है, लेकिन बोतलें पानी की और तेल की जो है उसको लोगों ने अपने सीने से निकाला।
इसका मैं विरोध नहीं करता, करनी चाहिए प्रेयर, लेकिन इतना भी हमें मतलब खुदा के कलाम को हम छोड़ दें। क्या हमने पा लिया? मेरे चर्च में कोई भी आदमी पिछले संडे बता रहा था, हाथ खड़ा करके बताएं कि आप हमारे चर्च में आ रहे हो, दुआ कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, किसके बच्चे को ब्लेसिंग नहीं मिली, किसके बच्चे को नौकरी नहीं मिली, किसके बच्चे एजुकेशन नहीं ले रहे, किसको खुदा ने क्या नहीं दिया, है ना? सब कुछ देता खुदा, लेकिन फिर भी हम अपने खुदा को, अपने चर्च को छोड़ के दूसरी ओर जब हम जाते हैं तो परमेश्वर जो है वो खुश नहीं होता। क्योंकि संत पौलुस रसूल जो है, जब उसने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी, वो जहाँ पर चर्च स्थापित करते थे फिर वो आगे चले गए। आजकल क्या हो, उल्टी चीज़ जो है वो हो रही है। एक जगह पर बहुत लोग इकट्ठे होकर के कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए अलग अलग जगहों पर प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले बनाए और 12 को अलग अलग जगह पर भेजा, और उसी सिस्टम के मुताबिक जो मेन चर्च है, जो दूसरी चर्च है, वो ऐसे करके एक स्थानीय कलीसिया बनाते हैं, वहाँ पर पासवान को वहाँ पर स्थापित करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो इस प्रकार की मिनिस्ट्री को छोड़ करके वो ऐसे करते हैं कि जो पहले ही क्रिश्चियन है उन्हीं को क्रिश्चियन बना। तो इसलिए मेरे अजीजों, ये आपका घर है, खुदा का घर है, आप लोगों के लिए है। आप लोग खुदा के घर में आकर के प्रभु की महिमा करें। ये पासवान पढ़े लिखे हैं, खुदा की सेवा करते हैं, और सीनियर हमसे भी सीनियर है, प्रभु का वचन प्रचार करते हैं। आप इनसे जो भी पूछना है आप पूछिए, और जहाँ तक मुझे पता है कि प्रेयर भी बड़ी ज़ोर से पादरी साहब करते हैं, और आप लोग जो है पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को खुदा ने चर्च से बहुत सी ब्लेसिंग जो है वह दी है। क्योंकि एज ए डीएस जो है मेरी चिंता रहती है कि जो डिस्ट्रिक्ट में जितनी हमारे चर्च हैं वो तरक्की करें, वो आगे बढ़ें, और इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों को खुदा ने बहुत सी बरकतें दी, बहुत सी आशीषें दी। अपने बड़ों का कहना मानें, छोटों को प्यार करें, मीठी बातें जो है खुदा से करें, और मिल कर के बैठें। और प्रभु के वचन में लिखा, अच्छा है कि सब लोग मिल कर के मेरी महिमा करें। इसलिए आइए अपनी आंखें बंद कर लें, अपने स्वरों को परमेश्वर की पवित्र पाक हजूर में झुकाएं, छोटी सी प्रार्थना में हम जाएंगे। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद आप परमकारी पिता हैं, दयावान परमेश्वर है। आपकी दया, आपकी कृपा खुदावंद बहुत बड़ी है। तुमने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु जी होने दिया ये आज का वचन खुदावंद, जो प्रभु पिता परमेश्वर जी जहाँ पर दिया गया, इसमें हमने वो बातें सीखी कि जो आपके भवन के साथ रिलेटेड, कलीसिया के साथ रिलेटेड, और दाऊद नबी के जीवन से हमने ये बात सीखी कि हमें किस तरह से खुदा के घर में जाना है, किस तरह का भाव रखना है, और किस तरह का अपना मन रखना है, किस तरह की सोच रखनी है, किस तरह की बातें करनी है, और फिर ही हम खुदा को अपने जीवन में ला पाएंगे। सचमुच प्रभु जी, यहाँ के पासवान के लिए, रेवरेंड कश्मीरा मसीह के लिए, उनकी फैमिली के लिए, यहाँ के बुजुर्गों के लिए, पास्टर कमेटी के लिए, आए हुए बच्चों के लिए, जो पटियाला से हमारे अजीज़ खुदाबंद आए हैं, मिस्टर जेम्स जी, उनकी मिसेज, उनके बच्चे, और सतपाल जी जो कि कनाडा से खुदाबंद आए हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद आप सबको ब्लेस करें, हम पर अपनी कृपा करें, बकाया समय को अपने हाथों में लें। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन।